ओके जी, अब हम हाइपरबोला के पार्ट 2 पे बात करेंगे। पार्ट 1 इससे प्रीवियस लेक्चर में रिकॉर्डेड है, आप उसमें इसको देख सकते हैं। पार्ट 2 में अब कहना चाह रहा है कि डायरेक्ट एक्स है x इज इक्वल टू 3 और एसेंट्रिसिटी है 3/2। सर केस, तो केस यहाँ पर x है तो आप समझ जाइएगा केस नंबर 1 है। और इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और आपने कह दिया इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्स आपके पास होती है ए अपॉन ई। तो यहाँ से मैं ए को सब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो उसके लिए मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक्स की जगह 3, ई की जगह 3/2। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 9/2। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है, ए का स्क्वायर भी कर लें हाथ के हाथ तो ये हो जाएगा 81/4। अब आपको पता है कि एसेंट्रिसिटी खुद किसके बराबर है, सी अपॉन ए के। तो यहाँ से सी को सब्जेक्ट बनाइए और ई की जगह 3/2, ए की जगह 9/2। तो ये हो जाएगा आपके पास सी बराबर हो जाएगा 27/4। और सी स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो 729/16। Now use a formula a c square is equals to a square plus b square। c square खुद किसके बराबर है, 729 माइनस 16 और 81/4। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल में आंसर बनेगा आपके पास बी का थोड़ा सा बड़ा आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो। जो मैंने कैलकुलेट करा है मेरा आ रहा है 405/16। आपको मैंने दोनों वैल्यू निकाल के दिखा दी तो आपने बोला नाउ इक्वेशन ए। बस यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 81/4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 405/16 इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास हो गई कंडीशन। अब आप इसका एलसीएम लेना और एलसीएम लेने के बाद जो भी आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। अच्छा जी, जैसे कि इस सवाल में यानी कि पार्ट 4 में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है 64/3, एसेंट्रिसिटी बराबर है 5/3 और ट्रांसवर्स एक्सिस है इज अलोंग वाई एक्सिस। तो सवाल में इन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई ये केस नंबर 2 है। तो अब देखें लेंथ, ऐसा ही सवाल हमने इलिप्स के अंदर भी करा था। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 2b² अब लेंथ की जगह कितना आ जाएगा, 64/3 इज इक्वल टू 2b²/a। अब यहां से ये एलिमिनेट हुआ तो बचेगा 32। तो नाउ मेकिंग बी एज अ सब्जेक्ट तो ये हो जाएगा 32a/3। सही है जी, ये आ गई आपके पास अभी पहली कंडीशन। अब हमारे पास हम कहेंगे इसे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ए मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पर क्योंकि सेकंड केस है। वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब आ जाएं आप यहाँ से। एसेंट्रिसिटी बराबर होती है c/a। अब ई खुद किसके बराबर है, 5/3 इंटू ए। मैंने यहाँ से सी को बना लिया सब्जेक्ट। फिर यूज करी यहाँ पे आइडेंटिकल फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था हाइपरबोला के लिए, b²। ये वाला फॉर्मूला सी खुद किसके बराबर है, 5a/3 का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर दोगे,
32a/3 प्लस ए स्क्वायर। तो स्क्वायर्स वालों को एक तरफ कर लीजिएगा ताकि एरर ना हो, और लीनियर को अकेला यहाँ पे छोड़ दीजिए। एलसीएम ले लीजिए, तो 25a² माइनस 9a² ओवर 9 इज इक्वल्स टू 32a/3। 16a² ओवर 9 इज इक्वल्स टू 32a/3। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो यहाँ बचा a इज इक्वल्स टू 32 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 16। तो a की जो वैल्यू आपके पास बनेगी, सबको सॉल्व करने के बाद वो बनेगी 6, और उसके बाद यहाँ से a स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पहले आप इक्वेशन 1 में जाओगे, बी स्क्वायर की वैल्यू कंप्लीट करोगे, देन फिर आगे चलोगे। 32/3, ए की जगह 6, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 64। अब आप रेफरेंस दोगे नाउ इक्वेशन नंबर 8। y स्क्वायर ओवर 36 एक्स स्क्वायर ओवर 64 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको एक चीज एक्सप्लेन करनी है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा हाइपरबोला होता है जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस बराबर हो जाता है कॉन्जुगेट एक्सिस के। तो फिर एमसीक्यू आ सकता है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होती है। तो आप ये देखिएगा, √2 अब कैसे आती है ये देखें। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बी बराबर हो जाता है ए के, या ए बराबर हो जाता है बी के। तो यहाँ पे आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड रखा, तो ये आ गया। एसेंट्रिसिटी खुद किसके बराबर होती है, आपको पता है कि c/a। सी की जगह √2 इंटू ए से ए गया, √2 आंसर आ गया। देखिए, ये अगर आपके पास केस नंबर 1 होता, तो केस नंबर 1 के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, और केस नंबर 2 के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाती है ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो वर्टेक्स देखिए क्या लिखा हुआ है, 0, ±3। तो आप क्या बोलेंगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस नंबर 2 है। तो बस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और यहाँ पर कंडीशन ये बन जाएगी, डायरेक्ट लिख दिया आपने 3 का स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हुए कंप्लीट। अब हम इसी कंटिन्यूशन चलते हैं, लेकर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लिखा हुआ है, फाइंड द एसेंट्रिसिटी, फोसाई एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, याद रखिएगा, हाइपरबोला में ये जो कांस्टेंट है, ये अगर पॉजिटिव है तो सारे जो वेरिएबल्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, आपके पास राइट हैंड साइड पर चले जाएंगे। मैं दोबारा बात रिपीट करूंगा, अगर कांस्टेंट आपके पास पॉजिटिव है तो आप सारे वेरिएबल्स को राइट साइड पर लेके चले जाओगे। सही है, और फिर इसको यूं लिख दो अपनी आसानी के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये केस नंबर कौन सा है। केस नंबर आपके पास हो गया 2, क्योंकि वाई स्क्वायर आ रहा है पॉजिटिव। अब इसको और अरेंज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि केस नंबर
वन के लिए ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि इनके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा। तो मैंने इसे 1/9 कर दिया, दोबारा घुमाए कितना बन जाएगा 9 स्क्वायर, यानी कि 9x² बन जाएगा। केस आपने मेंशन कर दिया, केस नंबर 2, y² / a² माइनस x² / b² इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ए एंड 2 को कंपेयर किया तो पता चला a² 1 के बराबर, b² 1/9 के बराबर आएगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, फोसाई कैलकुलेट करना है। तो पहले मुझे सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। c² कैलकुलेट करना है, ए खुद a² बराबर है 1 के, b² 1/9 के। तो जनाब वैल्यू आ जाएगी c की 10/9 और रूट में बनेगी आपके पास प्लस माइनस 10/3। पहली चीज आ गई। तो अब यहाँ से फोसाई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, प्लस माइनस c, यानी के 0, प्लस माइनस √10/3। एसेंट्रिसिटी निकालनी है तो c इंटू 1/a या c/a, बात एक ही हो जाएगी, √10/3/1। तो e कितनी आ गई आपके पास, √10/3। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ex इज इक्वल्स टू a, यानी के √10/3 x इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 भी हो गया सॉल्व। सबसे पहले आप इस पूरी इक्वेशन को क्या करोगे, 144 से डिवाइड करो, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए होता है 16x² / 144, 9y² / 144, 144/124। तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा इक्वेशन 8। x² पॉजिटिव है तो केस नंबर हो जाएगा 1, x² / a² माइनस y² / b² इज इक्वल टू 1। इक्वेशन बी हो गई। कंपेयर कर लीजिए तो अब आप इसको भी बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ, ये भी आसान सही सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कह रहा है कि एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर कर बताइए, जब कंडीशन में ये कहता है कि उसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो ट्वाइस है किस चीज के, ट्रांसवर्स एक्सेस। ट्रांसफर एक्सेस का मतलब हो जाएगा पूरा डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ लेटस स्पेक्ट्रम होती है हाइपरबोला की 2b² / a। ये 2 फॉर्मूले का था और ट्रांसवर्स एक्सेस बराबर होता है 2a के। 2 से 2 गया, b² इज इक्वल टू 2a इंटू a। b² बराबर हो जाएगा 2a² के। अब एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है, तो एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। मैं आपको इस तरह कराऊंगा, मैंने आपको भी एक ही कॉन्सेप्ट सिखाया इसका। तो ये हो जाएगा आपके पास c² इज इक्वल टू a² प्लस 2a², c² इज इक्वल टू 3a², रूट लिया तो √3 इंटू a। एसेंट्रिसिटी खुद किसके बराबर होती है, c/a, यानी के √3 इंटू a/a √3। तो ये आपका हाइपरबोला पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा
कंप्लीट होगी।